गजब हाल है इस देश का, गजब हाल है। एक मंत्री आते हैं और कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है वो नफरत फैला रहा है। वाह मंत्री जी वाह! बिहार में बैठकर आप ये बोल कर जब बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं तो आप नफरत नहीं प्यार बांट रहे हैं। और आपकी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेता इसमें खुद आपस में मतभेद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी के नेता, वो भी शिक्षा मंत्री जो ज्ञान दे रहे हैं, धन्य है प्रभु, बिहार के लोगों को क्या शिक्षा दे रहे होंगे और बांट रहे होंगे, इसमें बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश की पार्टी कंफ्यूज है। बीजेपी कह रही है राजद्रोह का केस लगा देना चाहिए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या से संत समाज सामने आ गया है। इसीलिए आज हम ऋषिकेश पहुंचकर कहेंगे जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। और जब जनता और देश के लोगों के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ और मजाक बनाया जाए तो फिर मुझे धर्माचार्यों के बीच आना पड़ता है। तब मुझे इनसे पूछना पड़ता है कि बताइए महंत, बताइए महामंडलेश्वर की क्या इस तरह की राजनीति करना चाहिए। आज इन्हीं सब पर बात होगी, सीधे उत्तराखंड के ऋषिकेश से। और रामचरितमानस पर जो विवाद है उसी पे धर्माचार्यों के साथ होगा। धर्म संसद राजनीतिक मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले इस विवाद से जुड़ा एक रिपोर्ट देख लीजिए। और रिपोर्ट देखने के बाद जब लौटेंगे तो ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट से इस बहस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया था। बिहार के मंत्री के इस बयान ने बीजेपी नेताओं के साथ ही देश के साधु संतों को भी नाराज कर रखा है। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? जिसके जीवन के संबंध में रामचरितमानस लिखा गया है, जो नायक है वह खुद भेद बुद्धि नहीं रखता है। चंद्रशेखर को कैसे दिख गया कि यह भेद पैदा करता है? रामचरितमानस ही पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है। कि रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला ग्रंथ है, विश्व शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ है, जो राष्ट्र का गौरव है। रामचरितमानस का अपमान यह समग्र जो है सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, लेकिन लालू की पार्टी के नेता चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। अब सरकार में साझेदार जेडीयू ने भी चंद्रशेखर पर निशाना साधा है। आपको किसी तरह की इस तरह के किसी भी बयान से बचना चाहिए और बयानबाजी करने से पहले फैक्ट को समझना चाहिए। जो रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बयान दिया है वो बयान उचित नहीं है। लेकिन मंत्री ने आज भी एक के बाद एक ट्वीट के जरिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की। और अब तो जगदानंद सिंह मंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोदी को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहने की कोई बात नहीं। करिए समर्थन, करिए अपने शिक्षा मंत्री का समर्थन। और जिस तरह से नफरत धर्म के मामले में आप फैला रहे हैं, आपके मंत्री फैला रहे हैं, ऋषिकेश से ही धर्माचार्यों से मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज जी होंगे मेरे साथ, महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी होंगे, इसके साथ ही शिव स्वरूप नौटियाल जो है वो कथावाचक हमारे साथ होंगे, महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी होंगे मेरे साथ, इसके साथ ही ललित मोहन मिश्रा जो हैं वो कांग्रेस के नेता होंगे जिनसे राजनीतिक चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही दिनेश सती जो नेता बीजेपी है वो
वो मेरे साथ होंगे और महंत लोकेश दास जी होंगे। आपका नाम अंतिम में लिखा था, इसलिए परिचय अंतिम में करवा रहा हूं। सबसे पहले महामंडलेश्वर जी आपके पास आना चाहता हूं मैं, और इतना ही जानना चाहता हूं, मैं भी बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इस देश की जनता को क्या ये कह दिया जाएगा किसी नेता के द्वारा कि रामचरितमानस जो है हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है वो नफरत फैला रहा है? गुरुजी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस रामचरितमानस की बात करते हैं लोग, जिसमें भगवान श्री राम का चरित्र और सभी वर्णों का चरित्र है, भगवान राम से बड़ा समाजवादी कौन इस दुनिया में हो सकता है? कल्पना कीजिए कि जिसको आप अछूत मानते हैं, उस सबरी के जूठे बैर को खाने वाला कौन ऐसा राजा हुआ है? तो उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना ये देश के लिए दुर्भाग्य है। उस शिक्षा मंत्री की जो बुद्धि है वह एक ऐसा न किया जाए। देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, राष्ट्रीय नेता का विरोध करते करते धर्म के ऊपर विरोध करने पर उतारू हो गए लोग। यह एक देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान राम कौन? जिन्होंने अहिल्या को तारा हो, जिन्होंने सबसे दलित जिसको आप मानते हैं वनों में भ्रमण करके जा करके सबसे अंतिम, और तो और छोड़िए, पशु पक्षी बंदरों को, भालू को, रिक्ष को जिन्होंने शरणागति दिया हो, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना ये दुर्भाग्य है। और दलित और महिलाओं के खिलाफ है रामचरितमानस, यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये तो पागल है। उसमें देखना चाहिए कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। उसने इतिहास नहीं पढ़ा है। शिक्षा मंत्री बन गया, बिहार सरकार में उसको बना दिया गया, क्या देखा नहीं है? उसमें ये नहीं पढ़ा है, सबरी का प्रसंग नहीं पढ़ा है। उससे बड़ा कौन हो सकता है प्रमाण? पन्नाचार्य जी, मैं आऊंगा गुरुजी आपके पास। यही मेरा सवाल है, जो लोग एबीपी न्यूज और जनता जिंदाबाद देख रहे हैं, ये देश की जनता के भावनाओं को आहत करने वाला बयान नहीं लगता आपको? देखिए, युवा संत समाज और विरक्त वैष्णव मंडल, समस्त संत समाज, ये भड़ुओं की सरकार, सांसद भड़ुआ हम तो बोलेंगे इनको, ये क्या सोच? मर्यादित रहिएगा गुरुजी। मर्यादित नहीं, जब संतों के ऊपर, हमारे इष्ट के ऊपर बात आएगी, आप मर्यादित कहते हैं? हमारे अपनी माँ को मानी कहेगा क्या? आप बताइए। हमारे इष्ट राम हैं, हमारे राम को बोल रहे हैं और हम मर्यादित रहे? उनसे पूछिए सांसद महोदय, ऐसे हम तो जूता मारेंगे उनके। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हम क्रोधित हो गए हैं, जूता उता करेंगे हम जो हमारे राम के लिए कहेगा, हमारे मर्यादित पुरुषोत्तम राम के लिए कहेगा, और हम चुप बैठे रहे, वो हमारे सिर में जूता मारे और हम कहीं आओ हमारे एक और मारो, ऐसा नहीं चलेगा। राम राज्य है, राम राज्य रहेगा। गुरुजी, मैं माफी चाहता हूं, आपके भावनाओं का समर्थन करता हूं, लेकिन एबीपी न्यूज लाइव पूरा देश देख रहा है, जनता जिंदाबाद, तो मैं चाहता हूं थोड़ी सी मर्यादित विनती करते हुए हम ऐसे बयान का समझे। उनके भी घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या उनको नहीं मर्यादित दिख रहा है? आप हमें से मर्यादित कह रहे हैं। युवा संत समाज अगर वो यहाँ होते तो उनको पता लगता। ये तीर्थ नगरी ऋषिकेश है, 33 कोटि देवता यहाँ वास करते हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी छोटी टीआरपी के लिए, कि हम ऐसे बयानबाजी करके संतों के अनाप शनाप कह के। आ रहा हूँ लोकेश दास जी, मैं चाहता हूं कि भाषा थोड़ा संयमित हो। आप हमारे ऊपर मत बिगड़ जाइएगा, आप लोग गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं, हम थोड़ा डरते भी हैं। ये जो बातचीत इस तरह से आ जाती है, मैं उनके गुस्से को ये गलत नहीं ठहरा रहा हूं। जब धर्म के ऊपर इस तरह से बात आएगी, रामचरितमानस पर आप इस तरह से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री होकर तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, गुस्सा हमें सिर्फ एक बात पर आता, आप हमारा अपमान करेंगे हम उसको सहन लेंगे। यदि हमारे सनातन धर्म का, हमारे ग्रंथों का अपमान करेंगे, ये सहन नहीं होगा। और किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, डिग्री इज ए सिंगल पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन सीन इन योर बिहेवियर। जो आप अनएजुकेटेड लोगों को जब आप ऐसे पदों पर बिठाएंगे तो वैसे हमारे लोगों का अपमान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं रामचरितमानस को जलाएंगे। कसम हिंदुस्तान की खाकर कहता हूँ, माँ गंगा जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, वो रामचरितमानस को जला के दिखाए, बिहार में जाकर महंत लोकेश दास उसको जलाएगा। ये कसम हिंदुस्तान की खाकर कहता हूँ। किस बात की बात करते हैं? इतने दिनों से हमेशा एक ही समाज का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान का अपमान किया, हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया है।
लेकिन अब ये सहन नहीं करेंगे हम। अब हिंदुस्तान प्यार की बात करते हैं, सबरी को गले लगाया, सबरी के झूठे पैर खाए। क्या आपको ये प्यार बांटने वाला नहीं लग रहा? निषाद राजगुरु को अपना मित्र बनाया, ये नहीं दिखा उनको केवट की नाव पर बैठे। ये प्यार बांटने की आप राजनीति करते हैं। ऐसे लोग, ये छोटे लोग लाइमलाइट में बने रहने के लिए, ये लोग लाइमलाइट में अपने आप को बनाने के लिए, सोशल मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए, ये एक झूठे बयान और ये वोट बटोरने की राजनीति है। हम इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम जाति में नहीं बांटना चाहते किसी को। आप क्यों बांट रहे हैं जाति को? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, हम किसी जाति में नहीं बांटना चाहते। लोकेश दास जी जो कह रहे हैं इसको देख लीजिएगा मंत्री जी, आपने जो नफरत के बजाय प्यार बांटा है, ये तस्वीर भी जनता जिंदाबाद इसीलिए आपको दिखा रहा है। आपने क्या प्यार बांटा है कि ऋषिकेश में साधु संत महंत और धर्माचार्य आहत हैं। मैं इनकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं कि ये क्यों गुस्से में हैं। इसके साथ ही महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं। आप लोगों से इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, राजनीतिक दल के पास बाद में जाऊंगा, क्योंकि रामचरितमानस नफरत फैला रहा है। इसलिए आप लोग जिसके बारे में विशेषज्ञ हैं, जिसको जानते समझते हैं, बताइए देश की जनता को, बताइए इन सियासतदानों को, बताइए इन राजनीतिक पार्टियों को कि क्या इस तरह के बयान से आप प्यार बांट रहे हैं। देखिए, जो ये बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो भी ये बयान दिया है रामचरितमानस पे, राम भगवान हमारे आराध्य हैं, इस पूरे भारतवर्ष के आराध्य हैं। जो भी इनके खिलाफ, इनके लिए अशब्द बोलेगा, वो पूरे हिंदुस्तान के जन जन के लिए अशब्द भाषा है, अशब्द बात है। और ये जो इन्होंने शिक्षा मंत्री, इनको किसने बना दिया? इन्होंने रामचरितमानस का एक भी चौपाई पढ़ा है, एक भी उसका चरित्र पढ़ा है। सिर्फ शिक्षा मंत्री बनने से कुछ नहीं होता है, शिक्षा के विषय में जानना भी आवश्यक होता है। ये शिक्षा, इन्होंने कभी शिक्षा मंत्री बनने लायक थे नहीं, पर इनको बना दिया गया है। ये सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। शिव स्वरूप नौटियाल जी, आप तो कथा सुनाते हैं, और आप जब कथा सुनाते हैं राम के वर्णन के बारे में कितने बार बताते होंगे, एक आध बार कहीं नफरती लाइन भी आई है क्या? ऐसा आपको लगा है कि ये एक लाइन है जो नफरत फैला रही है, इसकी भी व्याख्या कर देनी चाहिए? देखिए प्रभु जी, मैं आपको सच कहूं तो मैं भी, हम सब लोग गंगा के तट पर हैं, और जब हमने ये बयान सुना तो मेरे आंखों में अश्रु थे। इसलिए क्योंकि मैं राम को जीता हूँ। मेरा जीवन, मैं बाल्यकाल से ही कथा के क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया, इस बयान का मतलब यही है, मैं तो भारत सरकार से मेरा एक ही मांग है कि जो भी ये हमारे सनातन धर्म पर जो भी कुठाराघात करता है, एक तो इनको आजीवन सजा हो और इनकी सारी संपत्ति जब्त हो। क्योंकि इस देश में इतना बड़ा विशाल एक विस्फोट होने वाला है जिसको शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम गिने चुने रहेंगे बस। आज तो हम यहाँ पर 100 खड़े हैं, लेकिन ये 100 भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमें जागृति है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर कथा करो, पूजा करो, पाठ करो, 10 लोग नहीं आने के, यहाँ पर कोई उत्पात हो जाए 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। राम के लिए जीना पड़ेगा हमको। जब तक हम जिएंगे नहीं, राममय बनेंगे नहीं। राम रामेति रामे। लीजिए, कोशिश भी हो रही है तो कह दे रहे हैं कि नफरत। दिनेश सती हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब थोड़ा नेता नगरी की तरफ आता हूं, क्योंकि एक नेता के ही बयान से इस तरह से विवाद हुआ है। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको सूट कर रहा है बयान। मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले, हालांकि आपके साथ नहीं थे, आरजेडी कोटे वाले हैं। इस तरह के बयान से बचना नहीं चाहिए। आपको लगता है नेताओं को ये कौन सा प्यार बांट रहे हैं और प्यार फैला रहे हैं? निश्चित रूप से जिस जमात से वो मंत्री जी आते हैं, इस देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने का काम जो हमारे कुटिल राजनीतिज्ञों और कम्युनिस्टों के द्वारा और इनकी बिरादरी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। लेकिन आपको इसके परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। आने वाले 2024 में जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और वहाँ शिक्षा मंत्री का बयान आप देखिए कि रामचरितमानस को जिस प्रकार से जला देने की बात करते हैं, उस रामचरितमानस को जिसमें भगवान राम को तुलसी ने नारायण के रूप में स्थापित किया, जिस राम ने सबरी के झूठे बेर खाए उस राम को नारायण माना, तो तुलसी ने छोटी जाति का अपमान किया, निषाद को गले लगाया, केवट को गले लगाया। धर्माचार्य बताएंगे, आप नेताओं के बारे में बताइए। सब मेरे पास बड़े बड़े धर्माचार्य बताएंगे। पूरा रामचरितमानस और व्याख्या कथा आप ही कर देंगे तो गुरुजी लोग क्या कहेंगे? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब आप देखें, इस देश में एक यात्रा चल रही है एक महापुरुष के द्वारा, जिनके समर्थन से बिहार के अंदर वो सरकार चल रही है। यही एंकर बन गए। ठीक लाइन। एक सेकंड, मंडल संयोजक हैं जी, जी। बढ़िया नेता हैं, ये आगे जाएंगे।
मैं इधर कांग्रेस की तरफ आता तो ये ट्रैक मेरा मोड़ दिए, बोले बहुत हो गई धर्म की बात, अब थोड़ी लड़ाई करवा दो। बात तो सही है, समर्थन से तो आप ही के चल रही है मिश्रा जी सरकार। अब इस तरह से बोला है जी, अगर मेरा कोई पड़ोसी भले ही मेरे से दीवार लगी है, वो कोई गलत बयान दे देगा तो हम उसे सही नहीं ठहराएंगे। हमने तो अपने जीवन में राम को ही प्रयास करते हैं। भाई राम से बड़ा राम का नाम, अगर वह मंत्री बोल रहा है सभी ठेका हमारा थोड़ी है। उस मंत्री की दुर्दशा होनी चाहिए, उसे हटाना चाहिए और हम घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती जो हमारे पुराणों का, हमारे धार्मिक ग्रंथों को इस प्रकार अपमानित करती है। और जैसे कि हमारे मित्र ने बताया, अच्छा वाले मित्र हैं। हाँ भाई, शहर में सभी, छोटा शहर है, सभी मित्र हैं, एक दूसरे के परिचित भी हैं, अच्छे हमारे साथ के ही हैं। तो मान्यवर जो ओवैसी बात तो नहीं हो गई थी पहले कि हमारे ऊपर अटैक करना तो फिर ये इधर खसक आएगा। मैंने आपको मना, आपके सामने जब पहले बात हुई मैंने कहा नहीं वो मुद्दा बाहर के छोड़ दिए। मेरा तो पहले ही कहना है कि ओवैसी इनका अभिन्न मित्र है। जैसे ही ओवैसी भाजपा जो पराजित है ओवैसी सती जी, जैसे ही जहाँ चुनाव, जैसे ही कांग्रेस के लोग देखिए जब जय सिया राम चिल्लाने लगे, अभी बीजेपी वाले अभी जय श्री राम नहीं बोले हैं। बीजेपी वाले अभी जय श्री राम, आऊंगा लोकेश दास जी कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं आऊंगा। ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, थोड़ा सुनने, आप सब लोग सन्नाटा मार के खुद ही सुन रहे हैं। बोलिए गुरु। हिंदुस्तानी है, सभी जय सिया राम कह रहे हैं और सभी लोगों ने राम जन्मभूमि का समर्थन भी किया है। ये कह रहा हूँ गुरुजी, ये जय श्री राम वाले शुरू नहीं हुए, कांग्रेस वाले जय सिया राम, तो मैं सोचा कि ऋषिकेश में अच्छा बदलाव दिख रहा है, शुभ संकेत है। और अभी जय श्री कृष्ण भी बोलेंगे, अभी हमारा मथुरा बाकी है, सब हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ। सब कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन होगा, ये सारे भाई हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में सभी साथ रहेंगे, कोई पार्टी में नहीं बटेगा, सब के सब हमारे साथ रहेंगे। आप किसी यात्रा वाले को भी तो बुला रहे थे? यात्रा वाले को? राहुल गांधी को आप कह रहे थे जब कैमरा ऑफ था कि वो भी आए और आंदोलन में। हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ देश में ये देखिए सब हिंदुस्तानी है और सब हिंदुस्तानियों का कृष्ण जन्मभूमि है, तो राहुल गांधी भी हमारे आंदोलन में आए। संतों का धर्म है, देखिए हमारा धर्म है। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनने का ही मन करते रहता है, सब डिरेल हो जाता है मामला। इधर रवि जैन साहब हैं, ये बताइए कि वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, देश भी तो ये कहेगा कि बताइए जिनके समर्थन से ये बम हो रहे हैं वो काहे कुछ नहीं कह रहे हैं। आप यहाँ पे आपत्ति जता सकते हैं, ऋषिकेश में खड़े हैं, धार्मिक नगरी में आप लोग सब खड़े हैं, बोल देंगे, लेकिन संदेश तो गलत जाता है ना कि कांग्रेस अगर साथ में भी गई है तो ऐसे लोगों से जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैला रहा है। देखिए, आपके माध्यम से पहली बात तो मैं मंत्री जी का बयान की भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ये आपत्ति, यही से संदेश दे दीजिए बिहार के कांग्रेसी नेताओं को कि आप लोग भी निंदा करिए, शर्मिंदा हो जाइए और कह दीजिए कि नहीं रहेंगे आपके। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसे शिक्षा मंत्री होने का, जनप्रतिनिधि होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की है, अभी सतीश जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। देखने की बात क्या है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए सतीश जी, अब कंफर्म हो गया आप लोग की सेटिंग है, ये भी आपकी तारीफ, गजब कांग्रेस बीजेपी। बताइए, आ रहा हूँ। देखिए, जनता के मन की ये बात है ना, तो जनता के मन की बात पे मैं आ रहा हूँ कि 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया, तब से लेकर आज तक हिंदुओं को बांटने की राजनीति राम के नाम पे की गई है। उसकी परिणति है कि ऐसे ऐसे छिछोरे लोग राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज क्यों नहीं बोलते भाजपा के लोग, जब राम सेतु के नाम पे हलफनामा दिया जाता सरकार के द्वारा कि राम सेतु का कोई राम के नाम पर राजनीति की है जीवन, 100% हिंदुओं को बांटा राम के नाम पे। राम के नाम पर गुरुजी, अब राजनीति बात आपसे करूंगा तो आप बिगड़ न जाएं कहीं, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूं। आपने कहा था कि कोई ऐसी बात मत करना, आपके पास नहीं भाजपा की बात करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राम पर भी सियासत बहुत हो रही है, बहुत हुआ है इस देश में, राम के नाम पर कोई राजनीति कर सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात हमारे आदर्श, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक रहे हैं। और अभी आप भटक गए हैं। हमारा जो मेन मुद्दा, ये भटके हैं कि हम नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम जब यहाँ, अभी आपने बोला बयानबाजी, ये शिक्षा मंत्री, हाँ उसी पर, वहाँ बहस उसी पर है, हमने आज आप देख रहे हैं पूरा संत समाज आक्रोशित है। जब तक वो अपने आप में माफी नहीं मांग लेता और अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेता, ये अभी जन आंदोलन बनेगा और ये यही नहीं रुकेगा। ये माँ गंगा प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि आंदोलन, वहां तो कह रहे हैं, वहां
परमहंस तो कह दिए हैं कि 10 करोड़ रुपया दे दूंगा मैं जीप काट के जो लाएगा अयोध्या से। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो रिजिगो पानी। ऐसा जिस तुलसीदास जी का उसी रामचरितमानस में ये है। और ये कहा गया है कि अपने स्वधर्म के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर सर भी देना पड़े तो प्राण भी देना पड़े तो देना चाहिए। और ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमारे, कहूँगा मैं कि हमारे हिंदुओं में। मैं आऊंगा। अच्छी बहस चल रही है और धर्माचार्य और सियासत दल के लोग जो है वो गजब का जुगलबंदी बनाए हुए हैं गुरु, मजा आ रहा है। इस केस में जब मैं बात कर रहा हूँ इस मसले पर, मैं तो उनके अंदर गुस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी नेता को आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन वाह रे मंत्री जी, आप अपने बयान के बाद सफाई देने की बजाय आप उल जुलूल बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दलित महिलाओं के खिलाफ है रामचरितमानस, और उसमें भी आपके जगदानंद सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो और महान हो जाते हैं। वो आते हैं और कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ है। गजब है। अगर यही हाल रहा तो फिर बताइए कि जब आम जनमानस और देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो हमको इसी तरह से कहना पड़ेगा जनता जिंदाबाद। क्योंकि आप भी अपनी बात रखने के लिए ही आई हैं। कहिए, कुछ कहना चाह रही थी आप। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपकी बात सुनी जाए क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही थी। एक मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर आप ऐसा सवाल उठाएंगी तो ये संदेश बिहार तक जाना चाहिए। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि जो भी जिम्मेदार पद पर हैं उन्हें ऐसे बचकाने बयानों से और बचकानी हरकतों से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अभी हमारे एक भाजपा के मित्र ने ये प्रश्न उठाया कि कांग्रेस को इनका समर्थन है। कांग्रेस ऐसे कभी किसी को भी समर्थन नहीं देती है। वैचारिक रूप से कोई भी अगर कुछ भी किसी के विचार अलग हो सकते हैं या कोई भी पागलपन में कुछ भी बयान कर सकता है। ऐसे तो अभी इनके जो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो सदन में सबके सामने ये बयान देते हैं कि मैं जो उटपटांग बयान देते हैं उनके लिए बोलते हैं कि मैं उनको कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। और ये वो पार्टी है जो उनको टिकट देके और अगले बार प्रज्ञा की बात कर रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको पता है, सब जग जाहिर है। एक से एक बयान इनकी पार्टी की तरफ से आते हैं जिनको सदन के पटल पे खड़े होकर के कहा जाता है। मतलब ये भी बोलते रहे, फिर अगर इनके तरफ से आता है तो ये भी बोलते रहे। नहीं, इसका ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये भी बोलते रहे, लेकिन ये जो कांग्रेस पे जो सवाल उठा रहे हैं मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, आऊंगा आपके पास। आइए। आप बहुत देर से कुछ कह रही थी कि उस पे बात होनी चाहिए। किस मुद्दे पर आप कह रही हैं कि बात होनी चाहिए? मुद्दे पे कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ राम रट रहे हैं, राम की भी तो माने भाई, राम की भी तो माने। अगर मैं राम मैं कहती हूँ राम, हम तो राम भक्त हैं, हम तो उत्तराखंडी, हम तो देवभूमि के हैं। इस देवभूमि में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आपको पता नहीं? हम न्यूज़ वाले हैं, आपको सबसे पहले पता है सब चीज़ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? एक वनंतरा रिजॉर्ट वाले वो लड़की को मार धाड़ के कहा, उसका लापता करके, जब हम बॉडी के लिए नहीं बैठते, मैं बॉडी के लिए नहीं बैठती तो बॉडी कहाँ से निकलती? आज ये न्यूज़ के आगे जय श्री राम करते हैं। हम तो उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंड की बेटियों के लिए मरते हैं। अरे राम कौन राम भक्त नहीं है? ये देवभूमि है, सीता की भूमि है। यहाँ सारी सत्यव्रता नारी है और उत्तराखंड की नारियों के साथ ऐसा खेल किया जाता है। मोदी जी को खून से लिखा हुआ लेटर देने जाते हैं, वहाँ हम पे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जब हम राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, हमें रास्ते में पकड़ लिया जाता है। क्यों? हम आज़ाद नहीं है क्या? हम उत्तराखंड, वही तो दोहरा चेहरा। मैं भाजपा मैं किसी को मैं नहीं जानती, मैं ये नहीं जानती, मैं किसी राजनेता किसी से मैं किसी को वो नहीं करते। हम हमारे सब भाई बंद हैं, सारे उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड हमने बनाया, 42 शहादत दी है उत्तराखंड की नारियों ने, भाइयों ने, भाई बंधुओं ने। अब आप बात कर लूं उधर दूसरी तरफ। लेकिन मैं कह रही हूँ जो ये राम रटे ना, राम की भी माने और नारी को नारी माने, उनके पद चिन्हों पे चले, तब यहाँ पे इस गंगा। बोलिए। राम पे चल रहे हैं, राम मंदिर बनाया। राम ने ऐसा नहीं कहा शांति का यदि संदेश दिया है तो साथ साथ असुरों का नाश करने के लिए भी। बोलिए। मैं कह रहा था कि जो मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग वेद को मानने वाले सनातन धर्म के हमारे संत लोग खड़े हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता शास्त्र कहता है हमारा। जिस कांग्रेस को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो 44 सीटों से लेकर यदि इन्होंने इसका बयान को फिर आगे बढ़ाया, यदि रामायण को छूने की कोशिश की। बयान की निंदा कर रहे हो, आगे कहाँ बढ़ा? नहीं, बहुत लोग बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा कर रहा? बहुत लोग बढ़ा रहे हैं। समर्थन दबी आवाज में तो समर्थन। यदि उन्होंने इसको 44 से छुआ तो 14 पे आ जाएंगे। आगे 14, 15, 16, 17 में। बताइए, आप युवा हैं, ये जो देख रहे हैं आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं सर, मैं किसी पार्टी का नहीं। ये जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो क्या लग रहा है आप? सर मेरा एक बात सिर्फ इतना कहना है कि ये शिक्षा मंत्री है, शिक्षा में कहाँ से जाति आ गई?
सबसे बड़ा प्रश्न है। शिक्षा मंत्री को ये बात करनी चाहिए कि वो जाति धर्म और ये सब लेके आ रहा है। शिक्षा में तो शिक्षा का धर्म ही अपना धर्म होता है, शिक्षा ही अपने आप में धर्म है। तो वो पहले शिक्षा मंत्री पहले ये समझे कि मेरा जो पद है मैं उससे रिलेटेड बात करूं या ये सब बातें इधर उधर घुमाने वाली। और बिहार से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा बिहार से एजुकेटेड लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान में। वो क्या मैसेज देने कि बिहार से मैं भी ऐसा आदमी आता हूँ। हाँ, ये देखिए इन्होंने पते की बात करी है। आप क्या कह रहे थे कि बड़े नेताओं का बयान आ जाता है और इस मुद्दे पर नहीं आ रहा है? कौन सा मसला था जिसको आप बोल रहे थे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए। राजनीतिक इसको मुद्दा नहीं बनाना भी तो बना ही रहे थे गुरुजी। बनाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारे मुंह से कंट्रोल नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या आता है ना कि जो इसको मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बताना चाहता। इन दोनों पार्टियों का मामला नहीं, जिस पार्टी का मामला है उस पार्टी पर हम बात करते हैं, इनको भी साइड में रखते हैं। और बात रही वो कहने वाले नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं। कौन कहता हम दलितों को, दलित आए हम गले लगाएंगे, हमारे साथ हमारे आश्रम में कोई आएगा, कोई किसी को जाति को देखकर अंदर आश्रम में एंट्री नहीं दी जाती। आश्रम में भोजन दिया जाता है, किसी जाति प्रमाण पत्र पर नहीं दिया जाता। हम वसुदेव कुटुंबकम को मारने वाले हैं, हम अग्नि को पूजने वाले, हम आकाश धरती सबको पूजने वाले लोग हैं। हम जो कहता है कि हम दलितों को बहिष्कार करते वो आए, हमारे गले लगे, हमारे आश्रम में आए, हमारे आश्रम में उनके लिए भी सारी व्यवस्था। इनके लिए भी तो चाहे ताली बजाइए भाई, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहाँ दलित महिलाओं के खिलाफ वाली बात है? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। हाँ बताइए आ रहा हूँ। आज पहले तो जो ये मंत्री जी हैं मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि जो रामचरितमानस और रामचंद्र जी ने धैर्य और त्याग का जो हमें वो सिखाया और उस पद चिन्हों पर चलना चाहिए था। आज उन रामचंद्र जी की पूजा इंडोनेशिया तक में की जाती है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति क्यों आई है? आज ऐसी स्थितियाँ क्यों आई है? तो बहस कर रहा हूँ को जो बोला जा रहा है रामचरितमानस नफरत फैला, स्थिति ऐसे भी आई है कि एक तरफ अगर हमारी सरकार, अगर हमारी केंद्र की सरकार अगर हर किसी गलत बोलने वाले पे धर्म के प्रति या किसी धर्म के प्रति अगर गलत बोलने वाले पर एक्शन लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता कि लोग हमारी रामचरितमानस को गलत बोलते हैं। जैसे ओवैसी जी ने बोला हिंदुओं को काट काट के डालूंगा, क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया? क्यों नहीं ओवैसी जी को सजा हुई? क्यों नहीं ओवैसी को उसको जेल भेजा गया? अगर ये ओवैसी को अगर उस दिन मोदी और जो योगी और जो ये हमारे अमित शाह जी जो हिंदुस्तानी बनते हैं, जो हिंदुत्व की भाषा ओवैसी के साथ तो गवर्नमेंट में है, आप ओवैसी के साथ तो गवर्नमेंट में कांग्रेस है। ये देश की ऐसी विडंबना है, जब भी हिंदू अपने बारे में कुछ भी बात करे तुरंत उसे इसी तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है दलित के तरफ, सेकुलर के तरफ। अरे भैया, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने धर्म के ऊपर बात करें? है कि नहीं? कुछ भी बोलो तो बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर आपसे ज्यादा बाबा जय सिया राम बोल रहे हैं। कहिए। देखिए, ऐसे विक्षिप्त मंत्री को सबसे पहले तो इसके कागजों की जांच होनी चाहिए कि किसने इसको मंत्री बना दिया, क्योंकि ऐसा जो शिक्षा मंत्री बना है, मैं नहीं मानता कि उसके कागज भी सही होंगे। उसके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होनी चाहिए। और जो आज उसने ये इतना बड़ा ऐसा बयान दिया, मैं कहता हूँ वो अपने माँ की सौगंध खाए कि उसके घर में कभी भगवान श्री राम जी की पूजा नहीं हुई हो। अगर हुई हो तो आज ही उसे इस्तीफा देना चाहिए। जब मरे तो राम नाम सत्य नहीं। मरने उड़ने का भी मत कहिए, अभी जीवित है, सबके जिंदा रहने का, सबके ऐसा संदेश राम पर चर्चा कर रहे हैं। किसी के मरने उड़ने की भाई हम समर्थन नहीं करेंगे। वो अभी जिंदा रहे, भगवान की दया से उनको सद्बुद्धि आए, इस तरह से न बोले गुरुजी। हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। तो ये सबको जो पीड़ा है सनातनियों को, चाहे वह किसी भी सनातन धर्म में जन्म लेने वाला कोई भी जनमानस होगा, उसको ये पीड़ा होगी। उसके लिए तो जो भी सजा दी जाए वह कम है, क्योंकि शास्त्र कहता है। माफी मांग नहीं रहे अभी अपने बयान से। क्यों मांगे? दुष्ट आदमी क्यों माफी मांगेगा? वो तो महादुष्ट आदमी है। वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए वो राजनीति कर रहा है। रामचंद्र जी के नाम पे आज तक सिर्फ ध्रुवीकरण हुआ है, इसीलिए वो बिहार के मंत्री ने गलत रास्ता पकड़ा है। अब देखिए, मैं इसमें एक बात बताता हूँ। रामचरितमानस में 10,902 चौपाइयाँ हैं। एक चौपाई को उसने गलत तरह से अपभ्रंश करके ये वक्तव्य दिया। क्या है वो चौपाई? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। जब कल ताड़ना के अधिकारी, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए, काटिएगा मत। जबकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी चौपाई नहीं है, ढोल गवार शुद्ध पशु रारी है। शुद्ध पशु का मतलब क्या है? जो नाराज पशु है, किसी सांड के बैल के। गलत किए हैं कि नहीं किए? बिल्कुल किया है। इसीलिए जो महाराज जी ने बात कही, मैं समर्थन करता हूं कि ध्रुवीकरण करने के लिए उसने बात बोली है, जो पिछले कई वर्षों से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। आज बांटा जा रहा है हिंदू को, दूसरी एक पार्टी विशेष का टैग लगाकर सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है हिंदू होने का। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तिवारी जी सुनिए, मैं कहता हूँ पिछले साल हमारा चुनाव हुआ,
इन्हीं भाजपा वालों ने हमारे चुनाव में, जो गैर राजनीतिक चुनाव था, वहां नारा लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये जैसे जनेऊधारी ब्राह्मण को ये सर्टिफिकेट देंगे हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए बोला गया। आपका जनेऊ दिखाना पड़ता है, इसीलिए लोग थोड़ा सुनिए, मैं ब्राह्मण पर कुल से हूँ, मुझे गर्व है, और यहाँ मंदिर है, मेरे चाचा बैठते हैं जिसमें, ये मुझे उनको भी बताना पड़ रहा है। दुर्भाग्य यही है, इन्हें कितनों को सर्टिफिकेट ये राम को काल्पनिक मानने वाले ये राम की बात करेंगे, ये राम की बात करेंगे, राम को काल्पनिक मानते हैं। ये राम को बांट रहे हैं, श्री राम की जगह कहते हैं सिया राम। अरे मेरा अपने कांग्रेसी मित्रों से निवेदन है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी चल रहे हैं, बिहार के अंदर उनके समर्थन से जो सरकार चल रही है, राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, या कांग्रेस को बिहार की सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। और ये जाति आधारित राजनीति तो नहीं निकला उस लड़की के लिए। उत्तराखंड में इतना जघन्य एक लड़की के साथ में इतना बड़ा बात हो गई है, उस पे बात हो गई। नहीं, हम कहना चाहते हैं उनमें से एक भी भाजपा की किसी की आवाज नहीं निकलेगी, कि सिर्फ एक पार्टी पकड़िए मेरे को। हाँ हाँ, किसी भाजपा की आवाज है, जितने भाई बंद हमारे खड़े हैं भाजपा वाले, किसी एक के मुंह तो ये कह दूं, कोई नहीं निकला बाहर, हम रहे वहाँ। बनंतरा रिसोर्ट्स भाजपा के पदाधिकारी का था, मंत्री का था, उस पर एक की विवाद नहीं आई। वहां पर ये नहीं कह रहे कि ये लड़की का मामला था तो ये अलग उसे दबा दिया गया। कौन सा विवाद है भाई? सरकार आपकी बताइए, इसको जनता जिंदाबाद मतलब यही नहीं होता है। ये अंकिता हत्याकांड की बात कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार ने बॉडी रिकवर कर दी। डिरेल नहीं आज केवल उस पे आज देखिए ये राजनीति होने लगती है गुरुजी, राजनीति होने लगती है। आऊंगा मैं आपके पास, अपनी बात करिए। हाँ जी, जो ये राजनीति हो रही है, ये राम का मुद्दा चल रहा है और अभी यहाँ पार्टीबाजी हो रही है। इनको किसी को राम से किसी को लेना देना नहीं है। राम को सिर्फ हिंदू को ही राम को मानने की वो है, और धर्म वालों को क्या मतलब है राम को मानने से। इसे हम यही चाहते हैं कि ये राजनीति ना हो करके सिर्फ राम की बात की जाए यहाँ पर। ये देखिए, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी देर से आप इतनी बहस को सुन रहे हो, लेकिन किसी को ये मतलब ही नहीं कि राम इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कुठाराघात राम के नाम पर हो गया। राम जी को लोग काल्पनिक कहने पर मजबूर हो गए, और आज हमारी ये स्थिति है कि हम खुद लड़ रहे हैं। तो कैसे हम राम को बचाएंगे? कैसे बचाओगे? बची ही। हाँ, ये अपनी बात किस विषय पर? इसी विषय पर जिस पर लोग सब इधर उधर राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राम को काल्पनिक। और देखिए, जो मुद्दा है हमेशा टॉपिक पे रहना चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड समय है और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक विषय पर रहे। जिस विषय पर बात हो रही है, जिस मंत्री पर बात हो रही है, उस पर फोकस करें। अल्लाह करने लगते हैं ना गुरुजी, तो फिर थोड़ा सा शांत कराना। विषय जिस विषय पर हम बात करने आए हैं, अब रामचरितमानस की कथा चल रही है, उसमें हम भगवत गीता लाए या और भी कोई ग्रंथों की बोले, तो जिस विषय पर बात चल रही है उस विषय पर हम बात रखें। उस मंत्री ने जो कहा है वो गलत कहा है, उसके विरोध में सारे देश को आना चाहिए, नहीं तो वो माफी मांगे। तो इसलिए ऐसे लोगों का सबको विरोध करना चाहिए। तो उस पर जन आंदोलन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करना पड़े। हम राम भक्त आत्मदाह भी करेंगे। मजाक बना रखा है, हिंदुत्व का मजाक बना रखा है। मंत्री कोई भी आता है राम के लिए बोल देता है, कोई भी आता है लक्ष्मण के। अब राक्षसों की सरकार है क्या? राक्षसों की सरकार है क्या? ये मंत्री को बाहर करो, हम तो कहते हैं बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त, मंत्री को इस्तीफा नहीं, मंत्री को बर्खास्त। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। उस राम को कह रहे, जिस राम ने इतनी बड़ी सोने की लंका मिलने के बाद उसको छोड़ दिया, अपनी माँ को और अपनी मातृभूमि को जिसने पवित्र माना है, उस राम को, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को भारत में रहना ही उचित है। का वनवास, जिस राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, अपने भरत का विलाप झेला, आप उसकी बात कर रहे हैं। और ये मंत्री, ये तो घोर नरक में जाएगा। हम इसको तो मंत्री भी नहीं कहेंगे। ये भगवान करे। देखिए, मैं तो जीवित रहने की बात करता हूँ, मैं जनता जिंदाबाद की बात करता हूँ। इसलिए मैं तो यही ईश्वर से कामना करूंगा कि सबको सद्बुद्धि दें, और कम से कम किसी के मरने की बात को। अंतिम कमेंट नहीं, क्योंकि समय हो गया है। एक अंतिम कमेंट अभी, क्योंकि उधर से एक सवाल आया था। अब ये देखिए, जय श्री राम नारेबाजी शुरू हो गई। तो देखिए, ऋषिकेश से आज यहाँ पर अब नहीं हमारे, अब ये हल्ला हो शुरू हो गया। अब हल्ला हो शुरू हो गया। अब नहीं सुनूंगा भाई, अब जाऊंगा मैं किसी और नए शहर में, किसी नए शहर से करेंगे जनता जिंदाबाद। फिलहाल मुझे यहाँ ऋषिकेश से और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।